सो नाउ अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए 679.45 पर क्लोजिंग हुई है इस स्टॉक की। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 4-5 दिन हो चुके हैं एक ही रेंज में घूमते घूमते, और जो डे लो होता है उसके आसपास ही क्लोजिंग होती है। अगर किसी दिन हाईयर साइड अगर क्लोजिंग भी हो जाए तो फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे सेलिंग आ जाती है। ये एक यहाँ पर जो है ना चल रहा है अडानी टोटल गैस के अंदर। अब यहाँ पर बहुत सारी खबरें आई, दो खबर ऐसी हैं जो कि यहाँ पर जो है ना काम करना चाहिए था, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर्स में कोई भी उसका रिएक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अब पहली न्यूज तो जो है 5-6 घंटे पहले आई थी। अडानी ग्रुप ने बताया FY23 में रहा रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, गिनाई उपलब्धियां। अब देखिए FY23 में जो यहाँ पर ना बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई दिया, तो वो तो चलो एक ब्यौरा था, चलो उसके ऊपर स्टॉक्स रिएक्ट नहीं करे, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये न्यूज़ काम करनी चाहिए थी। $2.65 बिलियन का कर्ज यानी 21-22 हजार करोड़ रुपए टाइम से पहले पे कर दिया गया है। सो इससे बड़ी न्यूज़ क्या होगी। बट एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा इस खबर का, क्योंकि जब स्टॉक्स गिरे थे तो कंसर्न बना था कि कर्ज बहुत है। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, जो कि मैंने आपसे बहुत पहले एक लाइन बोली थी, वही लाइन इधर भी लागू होती है। अडानी ग्रुप ने कर्ज चुकाया, लेकिन उस कर्ज का यहाँ पर जो है ना उसके स्टॉक्स के पी रेशियो पर कोई असर नहीं पड़ा। इन्वेस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो स्टॉक्स की हाई वैल्यूएशन को लेकर है, ओवर वैल्यूएशन को लेकर है। आप देखिए मैंने पहले आपसे कहा था, बहुत पहले जब अडानी के अंदर यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम चल रही थी और स्टॉक्स धड़ाधड़ गिर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपका कर्ज प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कंपनी की वैल्यूएशंस। यही एक सबसे बड़ी बात है। तो कर्ज यहाँ पर ना कंपनी को अगर बढ़ाना है, अडानी ग्रुप एक्चुअल में एक एग्रेसिव ग्रुप की तरह यहाँ पर नजर आया इंडिया के अंदर, एग्रेसिवली हर चीज वर्क कर रहा है। सीधी सी बात है, हर चीज को काम करना है तो बहुत ही फुल यहाँ पर ना एनर्जी के साथ, फुल कैपेसिटी के साथ करना है। तो वो यहाँ पर नजर आया और उसके लिए चाहिए बड़ा पैसा। अब बड़ा पैसा बनाने में टाइम लग जाता है, तो जो काम अभी करना है उसके लिए, उस काम को करने के लिए 10 साल कमाना पड़ता है अडानी को, तब जाकर उस प्रोजेक्ट पर वर्क कर पाते खुद के पैसों से। लेकिन अगर कर्ज के यहाँ पर लेकर यहाँ पर वर्क करें तो वो 10 साल जो गैप है ना उसको जो फिल करना है वो अभी कर लेंगे उस कर्ज से, चलो कर्ज से निपट लेंगे। तो यही एक सीधी सी बात है, कंपनी को बढ़ाना है एग्रेसिवली तो कर्ज भी एग्रेसिवली लेना पड़ेगा। और वो 2 लाख करोड़ का कर्ज कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं था, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यही है, वो 2 लाख करोड़ का कर्ज कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं था। पहले भी मैंने आपसे कहा था, अभी भी कहा था, जो भी कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पी रेशियो है, क्योंकि इन्वेस्टर होल्ड करता है स्टॉक को और स्टॉक की वैल्यूएशंस मायने रखती है। स्टॉक की वैल्यूएशन पूरी तरीके से मायने रखती हैं, वही इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर बिल्कुल इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कंपनी का काम तो चौकस है, बट स्टॉक्स यहाँ पर जो है ना वो चौकस नहीं है, उनकी वैल्यूएशंस हैवी है। सो इसीलिए इस न्यूज़ का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट किसी भी स्टॉक पर देखने को नहीं मिला। और अभी आप टेक्निकल देखिए, इंडिकेटर्स देखिए, तो आपको पता चलेगा RSI की वैल्यू 36.10 है, सिर्फ 36.10। तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल वैल्यू चल रहा है आपके RSI, स्टॉक का RSI 36.10 पर। तो ना तो तेज है ना ही गिरावट है, बिल्कुल न्यूट्रल से भी बिलो चल रहा है। सो ना यहाँ पर ना सीधी सी बात है, ओवर सोल्ड जोन के आसपास ही है ये। और आप इस स्टॉक के टेक्निकल इंडिकेटर्स देखिए तो आपको पता चलेगा RSI जो है वो 36.10 पर है। ऑलमोस्ट कल भी वही सेम था, आज भी वही सेम है, पिछले दिन भी वही सेम था। तो स्टॉक के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, एक रेंज में है, वो ऊपरी लेवल को ना तो तोड़ पा रहा है ना निचले लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ यही चला है। और सबसे बढ़िया डिसीजन यही था जो कि मैंने हमेशा आपसे कहा है, फंडामेंटल जब समझ में ना आए किसी स्टॉक के, तुरंत ही टेक्निकल में शिफ्ट हो जाना है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा, इससे बढ़िया और कुछ था ही नहीं। और वही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, और वो बिल्कुल फुल प्रूफ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब आ जाइए चार्ट के ऊपर, तो चार्ट ही हमारे लिए सब कुछ मेन है, फंडामेंटल हमें समझ में नहीं आ रहे, सीधी सी बात है। यहाँ पर देखिए 4 दिन, ऑलमोस्ट 4 डेज। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अगर आप इसके हाई की बात करें, यानी कि आपका ये हाई था 1 जून का पहला दिन। भाई यहाँ पर अगर आप देखें जो हायर साइड क्लोज हुआ था ना, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग अभी तक नहीं दी है, उसके नेक्स्ट 4 डेज तक हमने क्लोजिंग दी नहीं। आज 4th कैंडल है, क्लोजिंग नहीं हुई है। रेड कैंडल आपको दिख रही है, चारों की चारों रेड कैंडल। एक रेंज में ऊपर का लेवल है 695 का लेवल है, वो लेवल तोड़ने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं, वो लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने की बात नहीं। सो अब ये यहाँ पर बना हुआ है, तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें
इस स्टॉक का 52 वीक लो है 633। इस वैल्यू को, इस नंबर को याद रखिएगा, इस लेवल को याद रखिएगा। अब देखिए, हम इस कैंडल के हाई को नहीं तोड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। ये 1 जून वाली कैंडल के हाई को नहीं तोड़ पा रहे हैं और लो को भी ब्रीच नहीं कर रहे, बिल्कुल बीचों बीच में हम फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है, ये हो रहा है कंसोलिडेट हो रहा है और कुल मिलाकर अब या तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा या फिर नीचे की तरफ। अगर ऊपरी इस तरफ यहाँ पर जो है निकलेंगे तो 695 के ऊपर क्लोजिंग होगी। ये आपको जो नैरो रेंज दिख रही है ना, ये लेवल्स जो दिख रहे हैं ना सेलिंग वाले, इसके ऊपर हम निकल जाएंगे तुरंत, ठीक है ना। और उसके नेक्स्ट डे भी हम ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पर ना कुल मिलाकर कंफर्म ही हो जाएगा और यहाँ पर जो है ना कंसोलिडेट यहाँ पर जो स्टॉक हो रहा है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर कह देगा कि हम भैया अपसाइड की ओर निकल गए। ऐसे में अब वो अपसाइड पॉसिबल हो जाएगी 816 के आसपास दोबारा पॉसिबल है, अगर ये लेवल्स यहाँ पर जो है ना कंसोलिडेट के बाद निकला देन, ठीक है। इस बात को हम समझते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि लो की। अगर इस कैंडल का 1 जून की कैंडल का जो लो है 650 रुपये, लो है 650 रुपये का, अगर ये लो टूटता है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्टॉक जो है ना वो अभी हाई नहीं ब्रीच कर पा रहा था, अब वो लो की तरफ यहाँ पर जो है ना आ नहीं रहा था और वो जो लो है ना वो बाद में तोड़ दिया, तो फिर ये एक अच्छी बात तो है नहीं। तो ये 650 का अगर लेवल ब्रीच होता है तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी, फिर कहीं ना कहीं 633 के लेवल भी आ सकते हैं जो कि आपके 52 वीक लो है। अब यहाँ पर अगर 633 के लेवल अगर आते हैं इस स्टॉक के अंदर तो क्या ध्यान रखें। देखिए 633 आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं। एक यहाँ पर ना एक ना लाइन और ड्रॉ करें। ये जो है ना आपकी जो एक रेंज है ये आपका रहना चाहिए 633 से 620 तक का, ये 13 पॉइंट का। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल टूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खराब हो गया। एक यहाँ पर ना एक रेंज होती है, अगर आपका 100 रुपए का स्टॉक है तो 1.5% एटलीस्ट आप लेके चलिए। 1.5% का मतलब कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे 100 रुपए का स्टॉक है, 100 रुपए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप 98.50 तक का यहाँ पर जो है ना एक लाइन ड्रॉ करिए। और स्टॉक अगर 100 का लेवल टूटता है तो फिर यहाँ पर जो है ना आपका वो 98.50 तक सुधर सकता है और वापस 100 के ऊपर निकल सकता है, ये मेरा मतलब है। तो 633 अगर तोड़ता है 620 तक की लो ड्रॉ जो लाइन है वो ड्रॉ करिए। और अगर 620, क्योंकि 1.5% हो जाएगा ऑलमोस्ट इतने में, 633 से 620 का अगर आप देखें तो 1.5% के आसपास, 1.5-2% के आसपास बैठ रहा है वही। तो वो 2% 1.5% अगर यहाँ पे जो है ना वो भी अगर क्रैक कर जाती है, वो लाइन भी अगर ब्रीच कर जाती है, वो रेंज भी अगर ब्रीच कर जाती है, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउन टर्न स्टार्ट हो गया है। वो कितना यहाँ पर होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन स्टॉक कहीं ना कहीं कंफर्म कर देगा कि यहाँ पर जो है ना मैं लोअर साइड जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर ना रहने वाला है ATGL के अंदर, इसके ऊपर खासा ध्यान दें। कंसोलिडेट के बाद यही होता है, अगर एक स्टॉक का इधर भी कंसोलिडेट करता है और उसके बाद यहाँ पर कोई मूव देता है तो या तो वो ऊपर की तरफ मूव देता है या फिर डाउन साइड की तरफ मूव देता है, तो इसके ऊपर खासा ध्यान रखें। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगेगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपकी वीडियो को प्रॉब्लम है कुछ पूछना कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।